पार्टी कांग्रेस पार्टी जोर लाके भाई कांग्रेस पार्टी श्री राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी श्री राहुल गांधी भाई ताड़ियां मार के स्वागत करिए आप अपने लीडर साहब का। मैं सारे लीडरां नूं कहूंगा कि अपनी अपनी सीट ग्रहण कर लें। कांग्रेस पार्टी श्री राहुल गांधी भाई जोर नाल बुलंद करके आवाज श्री राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी। श्री राहुल गांधी जी और सरदार बलकौर सिंह सिद्धू जी भावना नाल आज साडे चो विछड़ी हुई रूह शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला की याद नूं ताज़ा करते हुए उन्होंने श्रद्धांजलि भेंट कर रहे हैं। साडे चो एक इहो जी आवाज़ साडे तो दूर कर दी गई जिन्हें ना कि पूरे देश विच पूरी दुनिया दे विच पंजाब दा पंजाबीयत दा नाम बुलंद किया होया सी। अज उन्होंने गया 2 साल हो गए और परिवार अज भी इंसाफ की पुकार कर रहा है। श्री राहुल गांधी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सारे लीडर साहबाना नूं कहूँगा कि अपनी अपनी सीट ते बैठ जान। साथियों अपनी अपनी सीट ते बैठ जाइए। हुण आपां स्टेज तो अगली कार्रवाई शुरू करिए। मैं बहुत ही सत्कार नाल जी आया कहना साडे AICC दे फॉर्मर प्रेजिडेंट श्री राहुल गांधी जी, साडे जनरल सैकटरी ऑर्गेनाइजेशन वेणु गोपाल जी, सिद्धू शुभदीप सिंह मूसेवाला दे पिता सरदार बलकौर सिंह जी, साडे PPCC दे सूबा प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जी, साडे PCC दे वर्किंग प्रेजिडेंट भारत भूषण आशू जी, साडी पंजाब दे मामलियां दे इंचार्ज दविंदर यादव जी, साडे पंजाब दे पहला रहे मामलियां दे इंचार्ज ते हुण स्पैशल ऑब्जर्वर बन के इत्थे आए है श्री हरीश चौधरी जी, साडे नॉर्थ तो MLA रहे है श्री राकेश पांडे जी, साडे सेंट्रल तो MLA रहे श्री सुरिंदर डाबर जी, साडे जिला लुधियाना दे प्रधान और ईस्ट हल्के नूं प्रतिनिधिता करते हुए सरदार श्री संजय तलवार जी, श्री साडे लुधियाना दिहाती दे प्रधान मेजर सिंह मुल्लापुर जी, साडे SC डिपार्टमेंट दे चेयरमैन कुलदीप सिंह वैद जी, साडे साउथ हल्के की नुमाइंदगी करते श्री ईश्वरजोत सिंह चीमा जी, साडे जगरावां दी रहनुमाई करते हुए जग्गा हिस्सोवाल जी, साडे फॉर्मर DCC प्रेजिडेंट मेजर सिंह पैनी के बावा, साडे एक्स MLA सरदार मलकीत सिंह दाखा जी। मैं हुण बहुत ही सत्कार नाल बेनती करूँगा साडे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान और लुधियाना तो उम्मीदवार रहे जिहड़े साडे कांग्रेस पार्टी के इलैक्शन लड़ रहे हैं अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जी नूं ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ बहुत बहुत धन्यवाद राजा वड़िंग जी। बहुत ही सत्कारयोग मंच ते विराजमान कांग्रेस पार्टी दे फॉर्मर प्रेसिडेंट आदरणीय राहुल गांधी जी,
बहुत ही सत्कारयोग केसी वेणुगोपाल जी, बहुत ही सत्कारयोग देवेंद्र यादव साहेब, बहुत सत्कारयोग हरीश चौधरी साहेब, सत्कारयोग सारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडर साहबान जिहड़े मंच ते विराजमान ने, और मेरे सामने बैठे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरियो माताओं, भैनों, मैं सब तो पहला थोड़ा धन्यवाद करना चाहना है कि जिस प्रकार तुसी इन्नी गर्मी दे विच तुसी अज इत्थे साडे लीडर और मेरे और तुहाडे लीडर इस देश के किसानां ते मजदूरां ते दब्बे ते मिद्धे कुचलियां दे लीडर राहुल गांधी जी नूं सुनने से आए हो। मैं थोड़ा बहुत बहुत ऋणी और धन्यवाद करना चाहना है। मैं थानू बेनती करनी चाहना है कि जिहड़ा इस बारी दा इलेक्शन है, यह बड़ा निर्णायक ते फैसला कुन इलेक्शन है। इन्हें आने वाले देश की दिशा और दशा का फैसला करना है। हुण फैसला थोड़े हाथ में है कि ऐसे लोगों को देश के राजगद्दी ते पाउणा है जिन्हां लोगों ने देश के हालात ऐसे पैदा करते कि देश का अन्नदाता पहला 1.5 साल दिल्ली के बार्डर से बैठा रहा है, ते अज भी शंभू ते खनौरी ते बैठा मेरे सत्कारयोग भराओ। और जिस प्रकार देश के अंदर बेरोजगारी का आलम है और जिस प्रकार महंगाई का आलम है, लेकिन इन्हां सारे मुद्दों ते और इन्हां सारे मसलों ते कोई चर्चा करने लई तैयार नहीं है। और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी इस देश नूं वंडना चाहते ने, उस देश नूं जिहदे वास्ते करतार सिंह सराभे वर्गे लोगों ने, शहीद उधम सिंह वर्गे लोगों ने ते भगत सिंह वर्गे लोगों ने कुर्बानी दी सी। आपां इस गल ते पहरा देना कि असी देश नूं वंडन नहीं देंगे। साडे खून का रंग लाल है, बेशक कोई सिख है और बेशक कोई हिंदू है, असी इस देश की संस्कृति नूं बचा के रखना है मेरे सत्कारयोग भराओ। और जिस प्रकार 10 साल बाद देश के प्रधानमंत्री धर्म का वास्ता देके और लोगों को बहका के इस देश के अंदर तीसरी बार राजगद्दी ते बैठना चाहते हैं, अगर यह हो गया तो मैं थानू दसना चाहना कि इस देश का संविधान खतरे छो जाएगा। इस देश के अंदर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं रहेगी और डिक्टेटर शासन आने वाले समय बाबा साहब अंबेडकर का संविधान तोड़ देगा। सो मैं आपको बेनती करता होया, मैं काफी दिनों तो थोड़े नाल वार्तालाप कर रहे हैं। एक पासे आम आदमी पार्टी है, 92 सीटां दे के असी बदलाव लेके आए सा, लेकिन जिस प्रकार का बदलाव पंजाब के अंदर आया मेरी कोई कल्पना नहीं कर सकता। आज देश, आज पंजाब के अंदर बेरोजगारी ते नशा चरम सीमा ते है और साडा पंजाब का मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दोबारा किकली पा रहा है। वो पंजाब के लोगों के लिए किसी प्रकार का कोई मिशन नहीं है, कोई पंजाब के लोगों के लिए कोई सोच नहीं है, केवल ते केवल हासा ते मजाक ते किकलियां सुना के पंजाब के लोगों का दिल बहरा रहे ने। सो मैं आपको बेनती करनी चाहना, अज तुसी राहुल गांधी नूं सुनने से आए हो, लेकिन एक मेरी बेनती है कि ये वोट इधर उधर नहीं करना, पिंडा दे विच जाके स्नेहा दे दियो कि असी मोदी के खिलाफ वोट करना है। और अगर असी वोटां की बाइफरगेशन करती, जहां वोटां वधदियां और वोटां इधर उधर पातियां, तो मैनू लगता फिर साडा नुकसान हो जाएगा। जाके घर घर वजो स्नेहा दे दियो कि एक तरफा असी आने वाले समय वोटां पाउणियां, अगर नरेंद्र मोदी नूं लाना तो एक ही विकल्प है, एक ही इंसान राहुल गांधी साहब ये ला सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति अज हिक तान के देश के प्रधानमंत्री के सामने खड़ा है, जिन्हों जान की परवाह नहीं, जिन्हों सजा की परवाह नहीं,
जेड़ा हिकड़ा के लड़ रहा है, जिन्हों ईडी का डर नहीं, जिन्हों सीबीआई का डर नहीं। सो मैं थानू बेनती करनी चाहना है, आप सारे जाने तगड़े होके कांग्रेस पार्टी नू पंजाब के अंदर 13 दिया 13 सीटां अगर तुसी कृपा करोगे तो आने वाला कल साडा होएगा। और पंजाब दिया 13 सीटां ने देश का प्रधानमंत्री बदलना है। सो मेरी आपको गुजारिश है, सारे जाने आने वाली 1 तरीक नू पंजे का बटन दबा के तुसी लोगों ने सारे पंजाब के कांग्रेस उम्मीदवारों को कामयाब करना है। मैं दोबारा फिर तुहाडा अज की इस रैली ते आउण ते इन्नी गर्मी दे विच आउण ते मैं थोड़ा धन्यवाद करदा है। और मैं अपने साथी नू भाई भोला जी बैठे हैं, सिद्धू मूसेवाले दे पिताजी, मैं आपे उस रंगले साथी नू जिन्हें पंजाब अते पंजाबीयत दा दुनिया जिन्ना रोशन किया, अज मैं आपके भरा नू शरदा दे फुल भेंट करदा है। और गुरु महाराज दे अगे अरदास करदे कि उन्होंने आपके चरणों च निवास बख्शी और पिछे परिवार नू पंजाब के लोगों नू पाना बनने का बल बख्शी और भोला भाई मूसेवाला उन्होंने परिवार नू चढ़ती कला बख्शी। ये मैं अज कामना करता है। तो तुहाडा सारियां दा धन्यवाद। 2 दिन बाकी है, पंजे का बटन दब के तुसी जिथे जिथे पंजाब च रिश्तेदारी है उथे उथे स्नेहा ला के तुसी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करने का काम करना है। थोड़ा सारियां दा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंत में सठा जी जेड़े साउथ चो सठा ताजपुरी साहब जेड़े इस बार बीजेपी तो चुनाव लड़े सन, अज साडा भरा फैसला किया कि वो कांग्रेस पार्टी दे विच अज सठा ताजपुरी शामिल होया। मैं आपके भरा नू जी आया कहने और दिलों मुबारकबाद करदे थोड़ा सारे दा बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तो पहला कि मैं राहुल जी को बेनती करा कि वह सारे संबोधन करन, मैं साडी समुची लीडरशिप लुधियाने की, साडे दोनों डिस्ट्रिक्ट प्रधान, साडे वर्किंग प्रधान भारत भूषण आशू जी, साडे प्रेजिडेंट साहब नू वो सन्मानित। सॉरी, मैं हुण बहुत ही सत्कार नाल बेनती करूँगा साडे AICC दे फॉर्मर प्रेजिडेंट, थोड़े सारियां दे हरमन प्यारे नेता श्री राहुल गांधी जी नू वो थानू सारियां नू संबोधन करन। श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। केसी वेणुगोपाल जी, देवेंद्र यादव जी, हरीश चौधरी जी, बलकौर सिंह सिद्धू जी, भारत भूषण आशू जी, राकेश पांडे जी, सुरेंद्र दावर जी, कुलदीप वैद जी, सिमरजीत बैंस जी, बलविंदर बैंस जी, जग्गा हिस्सोवाल जी, संजय तलवार जी, मेजर सिंह मुलानपुर जी, चीमा जी, ताजपुरी जी, संदीप संधू जी, खगूरा जी, हमारे कैंडिडेट राजा बरार जी, स्टेज पे सीनियर नेता, हमारे पार्टी के प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। इतनी गर्मी में आप आए, दूर दूर से आए।
इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। ये जो चुनाव है, ये 70 साल में संविधान को बचाने का चुनाव है। पहली बार किसी पार्टी ने खुलकर कहा है, उनके नेताओं ने खुलकर कहा है कि अगर हम चुनाव जीत गए तो हम संविधान को बदल देंगे, रद्द कर देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। यह संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, यह संविधान हिंदुस्तान के गरीबों की आवाज है। यह संविधान अंबेडकर जी ने बनाया, महात्मा गांधी ने बनाया, जवाहरलाल नेहरू ने बनाया और हिंदुस्तान के सब लोगों ने मिलकर यह संविधान बनाया है। चाहे रिजर्वेशन हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, चाहे गरीबों के अधिकार हो, धार्मिक अधिकार हो, जो भी आपको मिले हैं वो इस संविधान से मिले हैं। और अब बीजेपी चाहती है कि वो इस संविधान को खत्म कर दें, मिटा दें। 22-25 लोगों का वो राज चाहते हैं। अदानी जैसे अरबपति सारा का सारा काम नरेंद्र मोदी जी इनके लिए करते हैं। किसानों के काले कानून लाए, मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया, छोटे व्यापारियों के लिए कुछ नहीं किया, बेरोजगारी फैलाई, महंगाई फैलाई। नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ भाई को भाई से लड़ाया, एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक प्रदेश को एक भाषा को दूसरी भाषा से, और पूरा का पूरा काम उन्होंने 22 लोगों के लिए किया है। सारे के सारे एयरपोर्ट, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर पावर, डिफेंस इंडस्ट्री, जो भी था उन्होंने अदानी जी जैसे बड़े बड़े अरबपतियों को दिया। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार क्या करने जा रही है। मैं अपने हर भाषण में कहता हूं, उन्होंने 22 लोगों को लाखों करोड़ रुपए दिए। भाइयों और बहनों, 22 अरबपतियों का नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपया कितना होता है वो मैं आपको बताता हूं। यूपीए के समय हमने एक बार किसानों का कर्जा माफ किया था। तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए हमने किसानों का कर्जा माफ किया। अगर आप वही कर्जा माफी 24 साल के लिए हर साल करेंगे, उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को दिया है। किसानों ने कानूनी एमएसपी मांगी। नरेंद्र मोदी जी भाषण में खुलकर कहते हैं कि कानूनी एमएसपी नहीं दूंगा। आप सही दाम मांगते हो, नरेंद्र मोदी सही दाम नहीं दिलवाते। मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट होता है, उसका सही दाम मिलता है, उस पे रेट लिखा होता है, मगर जब किसान अपना माल बेचता है, गन्ना बेचता है, आलू बेचता है, धान, उसको कभी भी सही दाम नहीं मिलता। किसानों के लिए हम 3 काम करने जा रहे हैं जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। पहला काम, अगर वो अरबपतियों का कर्जा माफ करते हैं, हम पंजाब के किसानों का, हिंदुस्तान के किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। और भाइयों और बहनों, किसानों, हम एक बार नहीं माफ करेंगे। हम सरकार में एक आयोग बनाएंगे, उसका नाम होगा किसान कर्जा माफी आयोग। और जब भी किसानों को कर्जा माफी की जरूरत होगी, वो आयोग सरकार को रिप्रेजेंट करेगा, सरकार को बताएगा और हम कर्जा माफ करेंगे। एक बार अगर एक बार जरूरत पड़ी, 2 बार अगर 2 बार पड़ी, 3 बार अगर 3 बार पड़ी,
हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए, उसकी रक्षा होनी चाहिए। हम किसान का कर्जा माफी करके आपको देंगे। दूसरा काम, नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा कि किसानों को कानूनी एमएसपी नहीं दी जा सकती है। भाइयों और बहनों, चुनाव के बाद 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी और हम किसानों को पहली बार गारंटी करके कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने जा रहे हैं। तीसरा काम, आप बीमा का पैसा देते हो। नरेंद्र मोदी जी ने नई बीमा योजना चलाई। 16 बिजनेसमैन को, 16 कंपनियों को आपकी योजना का पूरा फायदा मिलता है। तूफान आता है, आंधी आती है, आपका नुकसान होता है, आप इन कंपनियों को ईमेल लिखते हो, फोन लगाते हो, कोई जवाब नहीं आता, आपको आपका कॉम्पनसेशन नहीं मिलता। इसीलिए हम इस स्कीम को बदलने जा रहे हैं। किसान फ्रेंडली स्कीम होगी और 30 दिन के अंदर आपको जो भी कॉम्पनसेशन, बीमा का पैसा जो भी आपको मिलना चाहिए, वो 30 दिन के अंदर हम आपको दिलवा देंगे। ये तीसरी बात है। भारत जोड़ो यात्रा में मैं 4000 किलोमीटर चला, पंजाब से भी निकला और हजारों लोगों से मेरी बात हुई, किसानों से, मजदूरों से, छोटे व्यापारियों से, बेरोजगार युवाओं से। हमारा जो मैनिफेस्टो बना है वो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं है, वो हिंदुस्तान के किसानों की आवाज है, मजदूरों की आवाज है, बेरोजगार युवाओं की आवाज है। उनकी आवाज भारत जोड़ो यात्रा में जो उन्होंने हमसे कहा और न्याय यात्रा में जो उन्होंने हमसे कहा, भारत की जनता ने कहा, वो ही हमने मैनिफेस्टो में डाला है। आज मैं आपको 2-3 क्रांतिकारी कामों के बारे में बताने आया हूं। सबसे पहले और सबसे ऐतिहासिक काम, महालक्ष्मी योजना। नरेंद्र मोदी जी ने 22 अरबपति बनाए, अब हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। हिंदुस्तान के गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी, हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और हर महीने उस महिला के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए इंडिया की सरकार डाल देगी। जुलाई सत श्री अकाल। जुलाई में 5 जुलाई को काम शुरू होगा। खटाखट 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 हर महीने हिंदुस्तान में करोड़ों परिवार जागेंगे, 9 बजे सुबह अपने बैंक अकाउंट को चेक करेंगे, उसमें महीने का 8,500 रुपए सरकार आपको देगी। भाई और बहनों, करोड़ों परिवारों को महीने का 8,500 रुपए, साल का 1 लाख रुपया इंडिया की सरकार देने जा रही है। किसानों की बात मैंने करी, मजदूरों की बात करना चाहता हूं। मजदूरों को मनरेगा में नरेंद्र मोदी जी 250 रुपए देते हैं। 5 जून इंडिया गठबंधन की सरकार मनरेगा में 400 रुपए मजदूरों को देने जा रही है। और आशा और आंगनवाड़ी में जो महिलाएं काम करती हैं, जो भी उनको आज मिलता है, आप लोग उसको डबल कर दीजिए। उनको हम दुगना पैसा आशा और आंगनवाड़ी की महिलाओं को 4 जून के बाद, 5 जून के बाद देने जा रहे हैं। युवाओं की बात करना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे कहा कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। झूठ बोला। जीएसटी, नोटबंदी,
ये करके छोटे व्यापारियों को, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को, पंजाब के जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस जो पहले आपकी रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, उन सब को नरेंद्र मोदी जी ने खत्म किया, मारा, अदानी जी, अंबानी जी को फायदा पहुंचाने के लिए। तो आज हालत यह है कि हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। तो हम इनके लिए 2-3 काम करने जा रहे हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, ये नरेंद्र मोदी जो अग्निवीर योजना लाए हैं, इसके हम खिलाफ हैं। ये योजना जवानों पर, आर्मी पर आक्रमण है। हिंदुस्तान के जवानों का ये अपमान कर रहे हैं। अग्निवीर योजना के माध्यम से ये 2 शहीद बनाना चाहते हैं। एक शहीद जो अमीर घर का बेटा होगा, उसे पेंशन मिलेगी, उसके परिवार की रक्षा होगी, उसे शहीद का दर्जा मिलेगा और उसको परमानेंट आर्मी में जगह मिलेगी। और दूसरा शहीद, जिसको ये अग्निवीर कहते हैं, जवानों को इन्होंने मजदूर बनाया, उस शहीद को कहा जा रहा है तुम्हें 6 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी, उसके बाद अगर तुम शहीद हुए तुम्हें ना कोई पेंशन मिलेगी, ना कॉम्पनसेशन मिलेगी, ना शहीद का दर्जा मिलेगा। यह अपमान है हिंदुस्तान की सेना का, देशवासियों पर अपमान है। इस योजना को हम खत्म करने जा रहे हैं। अग्निवीर योजना को 4 जून को हम फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक देंगे। हम 2 तरीके के शहीद नहीं चाहते। शहीद होगा, एक तरीके का होगा, पेंशन मिलेगी, परिवार की रक्षा होगी, कॉम्पनसेशन मिलेगी, शहीद का दर्जा सबको मिलेगा। श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी। दूसरा काम, 30 लाख सरकारी रोजगार खाली हैं। हमने आंकड़े निकाले हैं। ये 30 लाख सरकारी रोजगारों को हम भर के आपके हवाले करने जा रहे हैं। और आखिरी बात, युवाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं को हम पहली नौकरी पक्की का अधिकार देने जा रहे हैं। पहले हमने मनरेगा में रोजगार का अधिकार दिया, गरीब परिवारों को बहुत फायदा मिला। इस बार हम 400 रुपए, मनरेगा का 400 रुपए पैसा बढ़ा रहे हैं। मगर जो ग्रेजुएट्स होते हैं, कॉलेज ग्रेजुएट्स, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स, वो मनरेगा का काम नहीं करते। तो इस बार हम ग्रेजुएट्स के लिए एक नया अधिकार ला रहे हैं, पहली नौकरी पक्की। इसमें हिंदुस्तान के ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के ग्रेजुएट्स को अधिकार मिलेगा। अगर हिंदुस्तान के किसी भी बेरोजगार ग्रेजुएट ने सरकार से 1 साल की नौकरी मांगी तो सरकार को 1 साल की नौकरी देनी पड़ेगी, मना नहीं कर पाएगी। हम कानून बनाएंगे, बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी, 8,500 रुपए महीने का खटाखट 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 आपके। श्री राहुल गांधी। भैया 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 भाषण के बीच में मत करिए प्लीज। 8,500 रुपए हर महीने खटाखट 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 आपके बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा। हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को 1 लाख रुपए साल का बैंक अकाउंट में जाएगा। भाइयों और बहनों, इसके पीछे सोच है। बीजेपी ने अरबपतियों को पैसा दिया। उन्होंने ये पैसा अमेरिका में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, दुबई में खर्च किया। उधर इन्होंने इन्वेस्ट किया। इस पैसे से पंजाब की जनता को, हिंदुस्तान की जनता को कोई फायदा नहीं मिला। अब हम आपके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डालने जा रहे हैं। लाखों करोड़ रुपए महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा, युवाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा, किसानों को सही दाम मिलेगा, उनके बैंक अकाउंट में जाएगा, मजदूरों को पैसा मिलेगा, उनके बैंक अकाउंट में जाएगा। यह पैसा आप शहरों में
गांव में, हिंदुस्तान में खर्च करोगे, पंजाब में खर्च करोगे। जैसे ही आप ये पैसा खर्च करोगे, अलग अलग चीजें खरीदोगे, शर्ट खरीदोगे, पैंट, मोबाइल फोन, कैमरा, स्कूटर, मोटरसाइकिल, जैसे ही आप ये चीजें खरीदोगे, हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां ये चीजें बनाना शुरू करेंगी और उन्हीं फैक्ट्रियों में हिंदुस्तान के युवाओं को एक बार फिर रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री है, उसके लिए हम बैंक का दरवाजा खोलेंगे और जो आपको कैश इंजेक्शन मिल रहा है, इन दोनों चीजों के साथ हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था एक बार फिर शुरू हो जाएगी। अरबपतियों की सरकार चली जाएगी और छोटे व्यापारियों की, किसानों की, मजदूरों की सरकार आएगी और एक बार फिर देश में रोजगार पैदा होगा। यह हमारी सोच है। आखिरी बार मैं कहना चाहता हूं, और जो मैंने पहली बार यहां पंजाब में बहुत पहले कही थी, कि पंजाब में जो ड्रग की इशू है वो आज भी है और वो बढ़ती जा रही है और सख्त कार्रवाई से इस इशू पर, ड्रग्स पर एक्शन लेना चाहिए। फुल अथॉरिटी के साथ, अग्रेशन के साथ पंजाब को ड्रग्स के खिलाफ लड़ना चाहिए। आप सब यहां आए, इसके लिए आपको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय पंजाब। कांग्रेस पार्टी। मैं हूं बहुत ही भैया एक सेकंड मुझे खत्म करने दीजिए। यहां आइए राजा जी। देखो भैया, आप मैसेज समझो, इसको आपने लोकसभा में पहुंचाना है, ठीक है? ये आपका एसेट बनेगा, इसको लोकसभा में पहुंचाना है। ये आपकी आवाज के लिए लड़ेगा और ये लॉन्ग टर्म एसेट बनेगा आपका। तो भारी बहुमत से इसको जिताना है। जिताओगे? पक्का? शाबाश, धन्यवाद। लो जी, मैं हुण बेनती करूँगा साडी जिला लुधियाना की कमेटी, लुधियाना की देहाती ते अर्बन कमेटी, मेजर सिंह बुल्लापुर और संजय तलवार जी और समुची लुधियाना की लीडरशिप नूं कि ओह श्री राहुल गांधी जी नूं सन्मानित करन, नाल नाल सरदार बलकौर सिंह सिद्धू जी नूं भी सन्मानित करन। तुहाडा सारिआं दा इत्थे आउण ते बहुत बहुत धन्नवाद। कांग्रेस पार्टी। 295 गाना चला।